हेलो क्लास। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। सर 7.2 के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए क्लास, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? देखिए, लेट सपोज क्लास देयर इज ए लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है P। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है P जो इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है? किसी रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये रेशियो है मेरा m1 और ये रेशियो है m2। ये रेशियो है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p बी x एंड y। ओके, अब मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी? x की। तो देखिए क्लास, x की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर हम बात करते हैं y के कोऑर्डिनेट्स। y की वैल्यू क्या रहेगी? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब 1 के साथ 2 आना चाहिए और 2 के साथ 1 आना चाहिए और नीचे दोनों का एडिशन आएगा। 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 और नीचे दोनों रेशियो का एडिशन। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। ओके, अब मैं बात करता हूं सर मिड पॉइंट की। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ लाइन सेगमेंट ए बी। इसके कोऑर्डिनेट्स थे मेरा x1 कॉमा y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास x2 कॉमा y2 और ये है मेरे पास x कॉमा y। ये मेरे पास m1 और m2 है। अब आपको पता है बेटा, जब ये अगर मिड पॉइंट होगा मतलब रेशियो बराबर होगा, अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन है और ये भी 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 5:5, दैट इज 1:1। तो यहाँ पे मेरे m1 और m2 की वैल्यू रह जाएगी इक्वल। क्या हो जाएगी? m1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगी? 1। तो देखिए क्लास, यहाँ पे आप 1 रखिए। 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो क्या आ गया? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इन द सिमिलर वे y2 की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2, y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 और x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। ये आपको फॉर्मूला तभी यूज लेना है जब हम किसकी बात करेंगे? मिड पॉइंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम मिड पॉइंट की बात करेंगे। ओके, नाउ लुक एट हियर। ये हमारे पास हो गया डिवीजन। इसे हम डिवीजन फॉर्मूला भी कहते हैं और सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2। ओके, अब बात सुनिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन द जॉइन ऑफ। तो देखिए क्लास, ये हमारी लाइन हो गई -1, 7 एंड 4, -3। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। मान लीजिए एक पॉइंट पी है जो इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है क्लास, तो इस क्वेश्चन को अब कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाना। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि ये मेरे पास हो जाएगा x1 कॉमा y1, ये हो जाएगा x2 कॉमा y2, ये हो जाएगा मेरे पास m1 और ये हो जाएगा मेरे पास m2। ठीक है, पहले ये साइड में आप चाहे तो लिख देना, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है। गलती मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए आपने गलती मत करना, बाकी सब कुछ एक्सेप्टेबल है। तब आपके पास किसकी वैल्यू आती है? x की। सबसे पहले x का फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा -1 और m1 प्लस m2 की वैल्यू है 2 प्लस 3। 8 माइनस 3 अपॉन 5, 8 माइनस 3 अपॉन 5, दिस विल गिव मी 5, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ y की। y की वैल्यू है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -3, m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है मेरे पास 7 अपॉन 2 प्लस 3, -6 प्लस 21 अपॉन 5। तो देखिए क्लास, -6 प्लस 21, -6 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपके पास 15 अपॉन 5 एंड दिस विल गिव मी 3। तो मेरे जो इसके कोऑर्डिनेट हैं दैट विल बी 1,3 विल बी द कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी माय आंसर। ये क्या हो जाएगा, मेरे आंसर हो जाएगा। प्लीज चेक इट प्रॉपरली। हमें यही फॉर्मूला यूज में लेना है और इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आप देखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें प्लीज इंडिकेट दिस थिंग। अगर आप इनको इंडिकेट नहीं करोगे तो आपके प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस है। आप x1 की जगह x2 यूज ले लोगे तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है बेटा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज रीड द क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। हर क्वेश्चन में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ ट्राइसेक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। ये हमारे पास एक लाइन है, अब मुझे करना है इसके ट्राई। ट्राई मीन्स 3, सेक्शन मीन्स इक्वल पार्ट, मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो देखिए 1 2 और ये हो गए 3। जैसे हम इसके 2 टुकड़े करेंगे, हम 2 स्लैश करेंगे तो मेरे पास 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये हो गया मेरे पास C और ये हो गया मेरे पास D, ये हो गया मेरे पास C और ये हो गया मेरे पास D। अब A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4, -1 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2, -3, -2, -3। ठीक है बेटा, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्राई सेक्शन। 3 इक्वल पार्ट हैं तो ये क्या हो जाएगा 1:1:1। यस और नो भाई, 1:1:1 है क्योंकि तीनों इक्वल हैं। ओके, अच्छी बात है। अब हम क्या करें, तो सर मैंने तो कभी 3 रेशियो वाला क्वेश्चन तो देखा ही नहीं, समझा ही नहीं सर 3 रेशियो वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके अंदर क्या करना है, देखिए बेटा आप केवल AC पे ध्यान दीजिए। ये कितना हो गया 1 और इस पूरे CB पे ध्यान दीजिए। ये हो गया मेरे पास 1 + 1 2। ये हो गया मेरे पास 1:2। देखिए मैं सिर्फ AC और CB पे ध्यान दे रहा हूं। अगर ये मेरा 1 हो गया और ये 1 + 1 हो गया 2, तो इन दिस रे ये हो गया मेरा M1 और ये हो गया मेरा M2। ठीक है बेटा, तो एट पॉइंट C, फॉर पॉइंट C, तो C के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए x, y। C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, y और x का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, x2 की वैल्यू मेरे पास है -2, m2 की वैल्यू है मेरे पास 2 और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास, x1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 + 2। ये कितना आया, एक बार वापस चेक कीजिए। m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू मेरे पास -2 और x1 की वैल्यू मेरे पास है 4। ये हो गया -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया मेरे पास, देखिए बेटा
8 में से 2 गए, मेरे पास बचे 6/3 एंड दिस विल गिव मी 2। ओके, अब मैं बात करता हूं y का फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू तो मेरे पास अभी भी वही है 1, और y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है मेरे पास -3, और m2 कितना है 2, और y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। अब देखिए क्लास, -3 -2 अपॉन 3, आंसर हो गया -5/3। तो देखिए क्लास, मेरे c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? c के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास 2, -5/3। ये हो गए मेरे पास c के कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास? c के कोऑर्डिनेट्स। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द d। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूं कि सर डी पे ध्यान देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास किस पे? एक तो मैं ध्यान दे रहा हूं डी बी पे, और एक मैं ध्यान दे रहा हूं ए डी पे। तो ये हो जाएगा 1 और 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा मेरे पास 2:1। लेकिन अब मैं ध्यान देता हूं केवल सी बी पे। ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, डी इसका मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो कितना है? 1:1। तो मैं लिख सकता हूं D is midpoint of CB. So for coordinates of for point D, for point D, x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे x1 कौन बिहेव करेगा? यहां पे x1 बिहेव करेगा मेरा 2, प्लस x2 कौन बिहेव करेगा? -2 डिवाइडेड बाय 2, 0/2, दिस विल गिव मी 0। अब मैं बात कर रहा हूँ y की। y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y मेरा यहाँ पे क्या हो गया? -5/3, और y2 मेरे पास कितना है? -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया -5, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास -9/3 डिवाइड, ये पे ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सो ये हो जाएगा मेरे पास -14/6। एंड अगर ये 2 से डिवाइड होता तो -7/3। तो मेरे पास d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, -7/3। ये मेरे पास d के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये मेरे पास हैं c के कोऑर्डिनेट्स। सो 2, -5/3 एंड d के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -7/3। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप इसको 2:1 लेके सॉल्व करते हैं तो आपका यही आंसर आता है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर क्या रहता है? आप चाहे कान ऐसे पकड़ो या चाहे कान ऐसे पकड़ो, जैसे पकड़ना है पकड़ो, बट कान तो पकड़े जा रहे हैं ना, तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है बेटा? ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। दिस विल बी योर होमवर्क। इसके अंदर आपके पास फोटो रहेगी, फोटो दे रखी है आपके पास, फिगर दे रखा है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point -3, 10, 6, -8 is divided by। ओके, अब हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ए मेरे को दे रखा है -3, 10, और बी मुझे दे रखा है 6, -8, और एक ये पॉइंट है मेरे पास P जो इन्हें डिवाइड करता है -1, 6। अगर -3, 10 एंड 6, -8 है, और एक पॉइंट है दैट इज -1, 6, ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? तो देखिए क्लास, मेरी बात सुनिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है let the ratio be k⁻1। ये हो जाएगा आपका m1,
और ये हो जाएगा आपका m2। क्या कंसीडर कर लीजिए, k/1। ठीक है, ये आपका k/1 हो गया। आप इसे कंसिडर कर लीजिए k/1, k की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका रेशियो है। तो k की वैल्यू 2/3 आती है तो आपके 2/3 आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू 5/7 आती है तो 5/7 हो जाएगा। अब एक बच्चा बोलता है सर हम ये कंसेप्ट क्यों करें, मत करो। उसके अंदर आप क्या कीजिए, लेट द रेशियो बी m1/m2, मतलब कुछ चेंज करो ही मत, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप सॉल्व कर लीजिए। बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आएगा। मैं आपको दोनों मेथड करा रहा हूं, जो आपको सही लगे आप उस अप्रोच को सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले x का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे यहाँ पे, -1। m1 की वैल्यू मैंने कंसीडर की k, और ये हो गया, देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गया मेरे पास x1 y1, ये है मेरे पास x y, और ये है मेरे पास x2 y2, ये मेरे पास है x2 y2। अब देखिए बेटा यहाँ पे मेरे पास x2 की वैल्यू है 6, m2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -3 डिवाइडेड बाय k+1 डिवाइडेड बाय k+1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरे पास -k-1 6k-3 6k-3। आप k को इधर भेज दीजिए और 3 को इधर भेज दीजिए, तो ये -3 इधर आ जाएगा, तो 3 - 1 6k + k 7k। ठीक है, 3 में से मेरे 1 जाएगा तो मेरे पास बचा 2 एंड दिस वन इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/7। 2/7। तो देखिए क्लास मेरी बात सुनिए, तो मेरे रेशियो क्या हो, मेरे रेशियो क्या था k/1, ये हो गई 2/7 इज इक्वल टू 1। दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 एंड द आंसर विल बी 2/7। इस तरीके से आपका सॉल्व होगा अगर आप k/1 लेके चलते हैं। लेकिन इसमें क्या है बेटा, आपको याद रखना पड़ता है, ये मेथड आपको बुक में दे रखा है कि मुझे k/1 लेके चलना है। अब मैं कहता हूं मेरे को तो याद रखने की आदत ही नहीं, मेरा जो कंसेप्ट है मैं वही कंसेप्ट फॉलो करूंगा, तो बस सब कुछ छोड़ दो, बुक वाला कंसेप्ट गया भाड़ में, हम आते हैं हमारे कंसेप्ट पे। इसमें हमारे पास फॉर्मूला था x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी थी -1, m1 मुझे नहीं पता, x2 मेरा कितना था बेटा 6, ये हो गया 6m, और x1 कितना है मेरे पास -3, ये हो गया मेरे पास -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मेरे पास -m1 -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। ठीक है, m1 एक साइड कर दीजिए, m2 एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको, सॉरी आपने m2 को इधर भेजा तो m1 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -3 का हो जाएगा +3m2 -m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस m1। तो देखिए क्लास ये क्या हो गया आपके पास, 3 में से एक गया, आपके पास बचा 2m2 और 6 + 1 ये हो गया 7m1। तो देखिए क्लास मुझे रेशियो निकालना था m1 अपॉन m2, इस m2 को भेज दीजिए इसके नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे 2/7 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो आपका आंसर हो गया 2/7। तो जो अप्रोच आपको सही लगे आप वो अप्रोच कर सकते हो, इसके अंदर कोई हेडेक नहीं है आपको। देखिए इसमें मुझे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे बस ये याद रखना है k/1 लेके मुझे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं।
1 कॉमा -5 -4 कॉमा 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सेस। ओके क्लास, अब सुनिए, जो पॉइंट मुझे P है ये डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो देखिए मेरी बात सुनिए, एक्स एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना जो ऑर्डिनेट होता है, दैट इज जो वाई वाला जो पॉइंट होता है ना, वो हमेशा जीरो होता है। आप चेक कर लेना, आप ग्राफ बनाना और ग्राफ के अंदर चेक करना कि सर एक्स एक्सिस पे वाई वाला कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है और वाई एक्सिस पे एक्स वाला एब्सिसा हमेशा जीरो रहता है। एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है। एब्सिसा इज जीरो इन वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज जीरो इन एक्स एक्सिस। तो देखिए क्लास, यहां पे मेरे पास x की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन y की वैल्यू जरूर है। y की वैल्यू मेरे पास जरूर है। तो फाइंड द रेशियो, तो मुझे क्या निकालना है, रेशियो। तो मैं बुक वाला ऑप्शन फॉलो करूंगा। आपको अगर m1 m2 फॉलो करना है तो वो कर लेना, मैं बुक वाला फॉलो करूंगा क्योंकि बुक में हमें k/1 लेके दिया गया है। तो देखिए क्लास, मैं इसमें किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की। क्यों, मेरे पास y की वैल्यू 0 है। y is equal to m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू है 0, m1 की वैल्यू है k, m1 की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू है मेरे पास 5, m2 की वैल्यू है मेरे पास 1 और y1 की वैल्यू है मेरे पास -5 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 को आप 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5। 5k माइनस 5, इस 5 को उधर भेजिए तो आपके पास हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। k की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 1। तो इसका मतलब आपका ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है दैट इज 1:1। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 1:1। और 1:1 में जब डिवाइड करता है तो आपको पता है बेटा वो क्या होता है, हमारा मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P आपका मिड पॉइंट है, क्या है, P आपका मिड पॉइंट है, तो आप इसको सीधा मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2, 1 -4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी -3/2। क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 2। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। तो ये मेरे पास हो गया -3/2 कॉमा 0, क्योंकि y की वैल्यू तो हमारे पास पहले से है। इज इट फाइन बेटा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई -3/2। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, देखिएगा, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए क्लास, इसे मान लिया मैंने A, इसे मान लिया मैंने B, इसे मान लिया मैंने C और इसे मान लिया मैंने D। A B C D। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे पास, A के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 1, 2, B के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4, y, C के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x, 6 और D के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3, 5। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x एंड y की वैल्यू निकाली। तो देखिए क्लास, इसमें क्या करना है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है। क्या प्रॉपर्टी लगती है, देखिए, इस पॉइंट को मान लिया मैंने O। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ AC।
तो पहले मैं O का कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ AC के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास आया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 6 8, 8 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया मेरे पास O के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए बेटा, अगर O AC का मिड पॉइंट है तो BD का भी तो मिड पॉइंट होगा, अगर AC का मिड पॉइंट है तो BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो लिख रहा हूं O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7/2, 5 प्लस y डिवाइडेड अपॉन 2। सो नाउ अब देखिए, ये भी O के मिड पॉइंट, ये भी A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं। कंपेयरिंग the coordinates, comparing the coordinates of O, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, मतलब ये वाला ये वाला एब्सिसा इसके बराबर होगा और ये वाला एब्सिसा ये वाला ऑर्डिनेट उसके बराबर होगा। दैट इज 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2, 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब क्लास कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ज़्यादा बाबू टाइप क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of the circle, okay, whose center is 2, -3, okay. ये A है, ये B है और ये मेरा O है। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। B के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4। तो देखिए क्लास, वी कैन से दैट O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि वो क्या है, उसका डायमीटर सेंटर पे तो निकलेगा ही, डायमीटर सेंटर से पास होगा तो वहां पे उसका वो मिड पॉइंट कहलाएगा। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x1, y1। तो देखिए क्लास, आपको पता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है x1, x2 की वैल्यू है 1 अपॉन 2। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 और x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, y की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है y1 और y2 की वैल्यू है 4 अपॉन 2। -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 एंड y1 इज इक्वल टू -10। दे विल बी माई आंसर 3, -10। कितना सिंपल सा आंसर आ गया। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए क्लास, if A and B are the following points, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन को देख के आप फिगर बनाइएगा, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। देखिए, ये मेरे पास हो गया A, ये हो गया मेरे पास B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 2, -4।
ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। एक बार आप AB को अपॉन में भेज दीजिए, ये सब आपको लिखना है। तो देखिए क्लास, ये कह रहा है अगर मेरा AP 3 को रिप्रेजेंट करता है, अगर मेरा AP 3 को रिप्रेजेंट करता है तो AB यहां से यहां नहीं है, यहां से यहां तक है। बच्चे क्या समझ लेते हैं, M1 की वैल्यू तो 3 हो गई और M2 की वैल्यू सीधा 7 कंसीडर कर लेंगे और वहीं गलती कर देंगे। आपके जो एग्जाम, अगर स्कूल में भी कोई एग्जाम होते हैं तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है, क्योंकि बच्चे सीधा M1 3 मान लेते हैं और M2 को 7 मान लेते हैं और यहाँ पे आपकी गलती हो जाती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए बेटा, अगर ये पूरा 3 को, ये 3 को रिप्रेजेंट करता है और ये 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरे 4 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4। तो M2 की वैल्यू मेरे यहाँ पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये मेरे 4 के बराबर हो गया। ओके क्लास, नाउ P on the line segment AB, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x, y। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ करते थे बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 3, x2 की वैल्यू कितनी है, 2, m2 की वैल्यू कितनी है, 4 और x1 की वैल्यू कितनी है, -2। m1 प्लस m2 3 प्लस 4, 6 - 8 डिवाइडेड बाय 7 -2 अपॉन 7। आपके x की वैल्यू कितनी आई, -2 अपॉन 7। अब मैं बात कर रहा हूँ y की। y का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू है हमारे पास -4। m2 की वैल्यू मेरे पास है 4 और y1 की वैल्यू है -2। m1 प्लस m2 हो जाएगा मेरे पास 7, 3 प्लस 4 ये तो हमें पता है, -12 प्लस -8 अपॉन 7। ये हो जाएगा -12 -8 अपॉन 7 एंड दिस विल गोइंग टू गिव मी -20 अपॉन 7. So class, my coordinates will be -2 upon 7 -20 upon 7. This will be my answer. ठीक है class? This will be my answer. Okay. Now I am heading for the next question. Next question हमें क्या कहता है? Find the coordinates of the point which divide the line segment into 4 equal parts. into 4 equal parts. तो देखिए सबसे पहले पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। A और ये B। मुझे इसके 4 इक्वल पार्ट करने, 1 2 3। ये हो गया C D E। ये चारों इक्वल है, यानी 1:1 रेशियो 1 रेशियो 1। चारों इक्वल पार्ट है तो ये क्या हो गया, 1:1 रेशियो 1 रेशियो 1। अब क्लास आपको पता है जैसे हमने ट्राई सेक्शन वाला किया था, तो इसमें हम किसी को 2:2 मान ले, 1:3 मान सकते हैं या फिर 3:1 मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए क्लास, टू रेशियो 2 यानी दोनों रेशियो इक्वल है और ये कट होके हो जाता है 1:1। यानी मैं कह सकता हूं हियर D is midpoint of AB। D किसकी तरह बिहेव करा, मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट वाला ही फॉर्मूला लगा दूंगा ना। सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2
एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? चलो x की वैल्यू लिखी ही नहीं अपन ने, -2, और यहाँ पे आता 2, 8। तो -2, तो सबसे पहले -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 10/2 इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बेटा? 0,5। सो नाउ लुक एट हियर, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इसके कोऑर्डिनेट्स आए मेरे पास 0,5। अब देखिए क्लास, नाउ ये और ये C is behaving as C is midpoint of AD. So C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, और y के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, इसका हो गया 7/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 7/2। ठीक है, नाउ E is here, E is midpoint of DB। तो E का x हो गया 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, एंड y इज इक्वल टू 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 13/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास 1, 13/2। सो देखिए क्लास, इस तरह से हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट, सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, -1, 7/2, 0, 5 and 1, 13/2। So with this we have completed question number 9. So now we are heading for the last question of the exercise, that is question number 10. ठीक है बेटा, now we are heading for the question number 10. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें क्या करना है, हिंट में दे रखा है, सारा सॉल्यूशन तो हिंट में दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, ध्यान रखना। 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। इसके अंदर एक चीज देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, टेकन इन ऑर्डर। इस टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपको जिस सीरियल ऑर्डर में दे रखा, देखो 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1, तो ये आपका A होगा, ये आपका B होगा, ये आपका C होगा, ये आपका D होगा। कभी ऐसे मत करना इसको A ले लिया, इसको B, इसको C, इसको D, ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना है हमें, ध्यान रखना क्लास। ये करते ही गलती हो जाएगी, ऐसे करोगे गलती। बस लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी ऐसे ही आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उनको भी आप ABCD, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए या फिर क्लॉकवाइज लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे मत करना पहला A का दूसरा C का, ऐसे मत करना, पहला A फिर B फिर C और D, ये ध्यान रखना। फाइंड द इट्स एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ इट डायगोनल। तो पहले मैं निकालता हूं AC, फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर किया था, पता नहीं इसने यहाँ पे क्यों दे रखा है। पहले मैं AC का निकाल रहा हूँ, तो ये x2 हो गया -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया? BD, तो ये हो गया मेरे पास -2 माइनस, वेट, AC निकाल रहे थे, -1 माइनस 3 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास कितना हो गया? -1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया +4 का स्क्वायर, 16 + 16 इज इक्वल टू √32
इज इक्वल टू 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 4√2, 4√2 यूनिट। अब मैं बात करता हूं BD की। BD का सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देख लिए BDG के, ये B और ये D, तो ये हो गया मेरे पास -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया मेरे पास √72। इसे मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, रूट से 36 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6√2। अब आपको हिंट में दे रखा था एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है क्लास? हिंट में दे भी रखा था A1 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ओके, डायगनल 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 4√2, और डायगनल 2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 6√2। ठीक है सर, ओके, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 6 24, √2 इंटू 2 2, 2 से 2 कैंसल, आंसर आया 24 यूनिट स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है बेटा, सो दिस विल बी माय आंसर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 7.2। हमने हमारी एक्सरसाइज 7.2 आज कंप्लीट कर ली है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके अंदर समझने वाली चीज क्या थी। पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या किया था बेटा? पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला पे किए, और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आपके उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 के अंदर हमने क्या सीखा था? सेक्शन फॉर्मूला। क्या सीखा? सेक्शन फॉर्मूला से लाइन को डिवाइड कैसे करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और जो पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला पे, और दूसरी एक्सरसाइज हो गई आपके किस पे? सेक्शन फॉर्मूला पे। तो ये दो फॉर्मूले, दो एक्सरसाइज। अब तीसरा फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसपे आपकी तीसरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। तो पूरा चैप्टर 3 फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। तो आपको ये फॉर्मूले तीनों याद कर लेने चाहिए और अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। और मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर ऐप। गुड डे।